नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें आप देख रहे हैं NDRI गेट ज्वेल्स होटल के पास से, जहां पर अमृतधारा माई हॉस्पिटल की तरफ से जो है वॉकथॉन करके जो है आज एक जो है वो प्रोग्राम आयोजित किया गया है। आज आप सब जानते हैं कि आज कैंसर डे के रूप में जो है पूरे देश विश्व के अंदर जो है ये दिन मनाया जाता है, और अमृतधारा माई हॉस्पिटल की तरफ से और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम के साथ मिलकर जो है यह प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं ज्वेल्स होटल के पास से, जहां पर आपको काफी संख्या में यहाँ पर करनाल के आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे, और सिर्फ पर्पस है कैंसर से कैसे अवेयर हो सके, कैंसर से कैसे बचे, इसका पर्पस है। जानने का प्रयास करेंगे पूरी टीम से अमृतधारा की के इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं और इस प्रोग्राम को जो है करने का क्या उनका प्रयोजन है। ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, यहाँ पर काफी संख्या में यूथ और यहाँ करनाल वासी जो है मौजूद हैं, और यहाँ पर जो मुख्य कारण है आप देख सकते हैं, आज पूरे विश्व के अंदर जो है वो कैंसर को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत समस्या झेल रहा है। आज ऐसा है कि आप देखेंगे पूरे देश के अंदर जो है वो घर कॉलोनी में अगर आप देखेंगे, सेक्टर्स में देखेंगे, हर 4-5 घर छोड़कर जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि कैंसर से पीड़ित होने लगे हैं लोग। पहले जो है वो सुनने को मिलता था कि पूरे शहर के अंदर कॉलोनी में गांव में एक आधा केस मिलता था, अब आपको हर तीसरे चौथे पांचवें घर में कहीं ना कहीं कैंसर से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं ज्वेल्स हॉस्पिटल के पास से। चैनल से ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है सर। आज सर विश्व कैंसर डे मनाया जा रहा है सर, की मैसेज दोगे सर? सबसे बड़ी बात कि कैंसर से डरना नहीं है, इसकी डिटेक्शन बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन हो जाती है तो पूरा ट्रीटमेंट पॉसिबल है, कुछ भी नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है, कैंसर को हराया जा सकता है। आप अलर्ट रहिए, अर्ली डिटेक्शन बजाइए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब अपना पद परिचय। मैं डॉक्टर राकेश जिंदल, प्लास्टिक सर्जन, बालाजी हॉस्पिटल करनाल। जी जी। तो डॉक्टर साहब जैसे आज शुरुआत होने जा रही है, क्या एक मैसेज आता है, जैसे आपने बोला एक सही डाइट का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रिवेंशन हमारे लिए खुद भी है कि हमें अपनी जो प्रिवेंशन है, जैसे कि डाइट है, जैसे कि अब सर्वाइकल कैंसर के लिए मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, प्रोटेक्शन जरूरी है, वैक्सीनेशन है। अब आजकल वैक्सीनेशन आ गई है, जैसे अभी सुधा मूर्ति जी ने पार्लियामेंट में बोला था, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि हर लड़की को, 18 साल से कम लड़की को अगर वैक्सीन लग जाता है तो उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर नीचे प्राइवेट पार्ट्स के अंदर जो होता है कैंसर, उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर ये चीजें हो जाती हैं तो प्रिवेंशन है, और भी बहुत सारे हमारे वैक्सीन हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण लगता है कि इतना कैंसर जो है फैलता जा रहा है? आज से 20 साल पहले आप बहुत कम पेशेंट जो हैं सुनने को मिलते थे, लेकिन लगातार जो है कैंसर के मरीज जो है बढ़ रहे हैं। देखिए, एक तो हमारा रहन सहन, खान पान जैसी बात हुई है। नंबर 2 डिटेक्शन। अब लोग अवेयर भी हो रहे हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती है तो दे गो टू द हॉस्पिटल्स एंड दे गेट इट डिटेक्टेड। क्या सर सिम्टम होते हैं जो बंदे को सही टाइम पे अस्पताल आके चेकअप कराना चाहिए? कोई भी कैंसर हो, उसका सबसे पहला सिम्टम होता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। ये अगर किसी को भी हो रहा है तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो पहुंच चुके हैं वॉकथॉन में पार्टिसिपेट करने, और यहाँ पर अमृतधारा हॉस्पिटल की तरफ से जो है ये वॉकथॉन का जो है वो प्रोग्राम जो है वो आयोजित किया है, और IMA के एसोसिएशन में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। कैंसर डे पे इस प्रकार के आयोजनों से एक समाज में जागरूकता आती है। मैंने पहले भी कहा है कि वर्ल्ड कैंसर डे का अमृतधारा हॉस्पिटल और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेवरल अदर करनाल के जो ऑर्गेनाइजेशन है इस दौड़ में शामिल होने वाले हैं, और इस अवेयरनेस से हमारे खान पान को और हमारे रहन सहन को हम लोग अपनी दिनचर्या का किस प्रकार से पार्ट बनाते हैं। सबसे बड़ी अवेयरनेस ये है। जिस प्रकार से कैंसर जैसी बीमारी पिछले कुछ वर्षों से आम
मतलब पहले एक स्टेज हुआ करती थी कि 40 साल 50 साल के बाद कैंसर की बीमारी का पता लगता था। अब पैदा होते बच्चों में भी इस प्रकार की गंभीर बीमारी जो है उसको घरेलू उसके साथ जीवित हो रही है। तो ये सब चीजें हमारा जो दिनचर्या, हमारी फूड है, हमारा जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं असर है। तो इन सारी चीजों की अवेयरनेस सभी डॉक्टर्स मिल करके और शहरवासी मिल करके, देखिए कोई भी सरकार किसी भी एक चीज को जब तक पब्लिक का पार्टिसिपेशन ना हो उसके सहयोग के बिना कोई भी अवेयरनेस के प्रोग्राम कामयाब नहीं होती। और मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने इस बजट के अंदर 35 के लगभग मेडिसिन को उनकी एक्साइज ड्यूटी कैंसर जैसी बीमारी को जो हेल्प करते हैं उसको उन्होंने अपना रिड्यूस किया है। तो सबका मिलकर ये सामूहिक प्रयास है और इसी प्रयास का आज एक पार्ट है जिसमें हम सारे यहाँ से दौड़ रहे हैं। क्या नाम क्या इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए एंड थैंक यू सर फॉर कमिंग एट सच ए शॉर्ट नोटिस। आज ये वॉकाथॉन जो है हमने ऑर्गेनाइज किया है जस्ट टू गेट अवेयरनेस ऑफ द कैंसर। सो हम जो जितने भी लोग कैंसर से जूझ रहे हैं, दिस इज आवर मैसेज टू यू, दे आर नॉट अलोन, वी आर विद देम, लेट्स फाइट टुगेदर एंड ब्रिंग इट ऑन। तो बिल्कुल सभी डॉक्टर्स आप मैम क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हॉस्पिटल का सराहनीय प्रयास क्या कहना चाहेंगे? ये अमृतधारा हॉस्पिटल बाकी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल्स की तरफ से आज जो अवेयरनेस के लिए वॉकाथन ऑर्गेनाइज किया गया है वो बेसिकली इसीलिए कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि कैंसर की आजकल जो इंसिडेंसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोगों को कैसे पहचानना है और उसको पहचान के जल्दी ट्रीटमेंट करवाना है। क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं कि पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, फूड में भी केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से कैंसर के केसेस बढ़ते हैं। तो लोगों तक बस ये संदेश पहुंचाना कि हमें कैसे इस बीमारी से लड़ना है, जल्दी ट्रीटमेंट लेना है, कैसे पहचानना है, ये सारी चीज़ें इसका संदेश पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ना कैंसर क्योरेबल डिजीज है अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और राइट ट्रीटमेंट मिले। इस साल का कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका मतलब होता है हर कैंसर पेशेंट डिफरेंट है, उसका इलाज उसके तरीके से टेलर मेड तरीके से करना चाहिए ताकि उसका सही इलाज हो सके और वो सोसाइटी में वापस एज अ प्रोडक्टिव मेंबर जा सके। धन्यवाद। वॉकाथॉन जो है उसका झंडी दिखाकर जो है विधायक जगमोहन आनंद जी जो है वो यहाँ पर अमृतधारा हॉस्पिटल की तरफ से जो है ये शुरुआत की गई है और जगमोहन आनंद जी यहाँ पर मौजूद है और अमृतधारा की पूरी टीम और बालाजी हॉस्पिटल से और भी जो है डॉक्टरगण यहाँ पर मौजूद है और इस वॉकाथॉन की शुरुआत की जा रही है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि 4 फरवरी को जो है वो मौका है कि कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और अमृतधारा हॉस्पिटल जो है वो इसको इनिशिएटिव ले रहा है और एक वॉकाथॉन का जो है वो ये देख सकते हैं शुरुआत हो गई है और वॉक करते हुए जो है जाएंगे। नगर निगम की कमिश्नर जो है वैशाली जी भी यहाँ पर जो है मौजूद है। IAM एसोसिएशन के द्वारा जो है वो अमृतधारा के साथ जुड़कर जो है IAM के द्वारा जो है यह प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और ये वॉकाथॉन है। ये देख सकते हैं ये मैसेज है कि कैंसर से घबराएं नहीं, चेक करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। कैंसर से जिस तरह से अगर सुनते ही व्यक्ति घबरा जाता है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 4 फरवरी आज का दिन कैंसर डे के रूप में समर्पित है पूरे विश्व के अंदर और अमृतधारा हॉस्पिटल की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि अवेयरनेस फैलाई जाए और एक वॉकाथॉन के जरिए जो है ये अवेयरनेस जो है वो फैलाई जा रही है। पूरी अमृतधारा की टीम यहाँ पर जो है वो मौजूद है और वैशाली जी जो कि कमिश्नर है नगर निगम के वो यहाँ पर मौजूद है अवेयरनेस के लिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं अमृतधारा हॉस्पिटल की तरफ से जो है वॉकाथॉन जो है वो ऑर्गेनाइज की गई है। इंडिया रेल चौक से लेकर जो है अमृतधारा हॉस्पिटल तक जो है ये वॉकाथॉन का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है प्रोग्राम और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या के अंदर जो है कैप लगाए हुए यहाँ पर जो है वो लोगों ने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कमिश्नर नगर निगम जो है वो यहाँ पर जो है वॉकाथॉन में मौजूद है। विधायक जगमोहन आनंद यहाँ पर
रहे राजेश अग्गी जो पूर्व मेयर है वो यहाँ पर रहे और एक अवेयरनेस का मैसेज जो है वो देने की कोशिश जो है वो की गई है। चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे सीनियर सिटीजन हो, चाहे यूथ हो, और एक अच्छा मैसेज देते हुए अमृत धारा हॉस्पिटल के द्वारा जो है वो दिया जा रहा है। चैनल सिटी बन रहा है दोस्तों, और ये देख सकते हैं आप ये लाइव तस्वीरें। आज करनाल पैदा हो जाता है कितना मैम कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ये संदेश दे सके कि कैसे आजकल कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे पहचानना है और किस चीज का ट्रीटमेंट करवाना है। कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि अब कैंसर के प्रति इतना डरने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें कि वो चेकअप करवाएं। मैडम जैसे कैंसर के केस भी बढ़े हैं, इलाज भी कैंसर का आ गया। देखिए आजकल की लाइफ स्टाइल की वजह से और जिस तरीके से केमिकल्स आ रहे हैं, फूड में आ रहे हैं, हवा में आ रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से, इसलिए भी कैंसर के केसेस बढ़े हैं। तो बस यही अवेयरनेस दे रहे हैं, देखिए कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, आप जल्दी चेक करवाइए, डिटेक्ट करवाइए। तो आपको लगता नहीं स्वच्छता भी बहुत जरूरी है? एक स्वच्छता का भी मैसेज इस वॉकथन में किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्लास्टिक और पॉलीथीन भी एक कारण है कैंसर का, तो हम इसलिए भी इसमें इन्वॉल्व हैं कैंपेन में कि प्लास्टिक हटा के पॉलीथीन हटा के भी कैंसर से हम बचा सकते हैं। तो मैडम आप कमिश्नर हो, क्या एक अपील करोगे करनाल वासियों को खास करके? बिल्कुल करनाल वासियों को क्या अपील करना चाहेंगे मैम? मैं यही अपील कर रही हूँ कि लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, सिंगल यूज प्लास्टिक का, और थोड़ा सा स्वच्छता के प्रति भी अपनी कॉन्शियसनेस। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। ये देख सकते हैं यहाँ पर अमृत धारा हॉस्पिटल और IMA के साथ मिलकर जो है वो एक वॉकाथॉन का जो है वो एक रोड शो जो है ऑर्गेनाइज किया है। दोस्तों सैकड़ों की संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। आज जो है 4 फरवरी कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है और अमृत धारा हॉस्पिटल की तरफ से जो है एक्सक्लूसिव जो है वो ये है वॉकाथॉन का जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पर। और एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश वॉकाथॉन के माध्यम से अमृत धारा हॉस्पिटल की टीम के द्वारा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर काफी संख्या के अंदर जो है वो यहाँ पर लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस वॉकाथॉन के अंदर और कैंसर को दिखाने की कोशिश की कि कैंसर को हम हरा सकते हैं। अब जो है वो साइंस उतनी एडवांस हो चुकी है कि कैंसर को हराया जा सके। कैंसर से डरिए नहीं, डॉक्टर्स के पास जाइए, अपने डॉक्टर के पास जाइए, अपनी टीम के पास जाइए और डॉक्टर्स के पास जाकर कैंसर का चेकअप करवाइए। किसी भी तरह का कोई भी सिम्टम अगर आपको महसूस होता है, और खास तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास किया कि पॉलीथीन जो है, सिंगल यूज पॉलीथीन जो है उसको कैंसर को भगाना हॉस्पिटल के साथ उनके कोऑर्डिनेशन के साथ आज इस वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें ये संदेश दिया गया है कि कैसे प्लास्टिक और पॉलीथीन से भी कैंसर होता है, तो इसको अवॉइड करें और बाकी कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर से संपर्क। मैम हायर केमिकल्स भी जैसे फूड में डाला जाता है वो भी एक कारण हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, फूड में जो केमिकल्स हैं, हवा में पॉल्यूशन की वजह से जो है, और जो पानी में है वो भी एक कारक है। आजकल वीडियो आ रही है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है, उसका क्या कारण बताएंगे आप? देखिए वो तो मेडिकल साइंस वाले ही कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उसका रीजन अभी तक किसी को पता नहीं चला। जी सभी को अनुरोध करेंगे कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसके इस्तेमाल से कैंसर होता है। इसके अतिरिक्त हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पर्यावरण है वो हमारा घर है, हम ये मान के चलें
कि जिस चार दीवारी के दायरे में हम अपना घर समझ रहे हैं वो नहीं है। ये जो पूरा पर्यावरण है ये हमारा घर है, इसको संभाल के रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो किसी भी तरह का जो प्रदूषण है वो प्रदूषण ना करें, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो या किसी भी अन्य प्रकार का प्रदूषण है वो ना करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करें और इसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। कोई भी आपको किसी भी तरह की समस्या आपके शरीर में दिखाई देती है तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, अपनी जांच कराएं और सभी को नियमित जांच करानी चाहिए ताकि अगर कोई किसी तरह की बीमारी है उसका अर्ली डिटेक्शन हो सके और उसका इलाज कराया जा सके। Request Dr. Vaishali Sharma, Commissioner Karnal, if she can address the gathering. Thank you so much, ma'am. Please welcome. जो है और जो ये वॉकथॉन जो है कंप्लीट हुई, यहाँ पर इकट्ठे हुए और एक मैसेज देने का प्रयास जो है वो कर रही है हॉस्पिटल की टीम और डॉक्टर वैशाली, कमिश्नर ऑफ नगर निगम। Good morning, everyone. I feel privileged to be a part of this walkathon, that is walking with a purpose. We actually engage in morning walk every day, but this is the most productive walk I have ever had. Because through this walk, we have given a message to everyone that cancer incidence as well as prevalence is increasing. Maybe because of pollution, maybe because of lifestyle, maybe because of substance abuse or something. So there are many causes, maybe because of genetic prediction also. So cancer is increasing, but we need not fear it because it is something which is curable. जैसे जैसे कैंसर का इंसिडेंस भी बढ़ा है इंडिया में, तो इंडिया में कैंसर को ट्रीट करने की फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजीज वो भी बढ़ी है। दिस इज समथिंग वी आर प्राउड ऑफ, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट पूरे विश्व में कहीं सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है, तो वो इंडिया में है। इंडिया हैज़ बिकम अ मेडिकल हब ऑल्सो, कि लोग बाहर से आके ट्रीटमेंट कराते हैं यहाँ पर। तो कैंसर से, जैसा कि बात पहले भी कहा, कैंसर से डरना नहीं है, लड़ना है। आप अर्ली डिटेक्शन की तरफ जाइए। आपको लगता है कि आपको वेट लॉस और एनोरेक्सिया यानी कि आपको भूख नहीं लग रही है, वेट लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा करके और उसकी अगली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, ताकि जल्दी ही आपको ट्रीटमेंट दे करके उससे बाहर लाया जा सके। इसके अलावा हम एक और मैसेज इस वॉकाथॉन के थ्रू देना चाहते हैं, वो ये है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, कृपया इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये भी कैंसर का एक कॉज है। तो पॉलीथीन की जगह या प्लास्टिक की जगह हमें कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, जैसे कपड़े का थैला है, जो भी इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव है उनकी तरफ हमें जाना चाहिए, ताकि हम इसका कुछ प्रभाव कम कर पाए। तो यही संदेश मेरा आप सबको है। आप सबको बहुत बहुत, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू। And that need to be addressed so that that patient gets the best of treatment and then comes back to society as a productive member of the society. Thank you. मेरा नमस्कार। आज के इस वॉकाथॉन में पहुंचे नगर निगम करनाल के आयुक्त महोदया डॉक्टर वैशाली शर्मा, डॉक्टर ध्रुव जी जो डायरेक्टर हैं अमृतधारा माई हॉस्पिटल के, और सभी करनाल शहर के जो बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स हैं, सभी अमृतधारा के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं पूरी जो डॉक्टर अमृतधारा हॉस्पिटल की टीम है, जिन्होंने आज ये वॉकाथॉन का आयोजन किया, जिसके माध्यम से शहर के लोगों को जागरूक किया जा सके कैंसर के प्रति। जहाँ तक मैं समझता हूँ, अभी डॉक्टर वैशाली मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि भारत में जो भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं वो दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी हैं और सस्ती हैं।
इसके साथ साथ जो कैंसर है, कैंसर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कि हमें किस स्टेज पे इसकी जानकारी मिलती है। तो आज का जो हमारा वॉकथॉन है और जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम सब अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और अपने परिवार और आसपास जो भी लोग हैं उन सब के स्वास्थ्य के प्रति। और ये देखें कि अगर किसी को भी कोई भी सिम्टम नजर आता है, जैसा मैम ने बताया कि चाहे भूख ना लगना है, चाहे वेट लॉस है या अन्यथा कोई इस तरह की बीमारी उसमें नजर आती है जो सकता है, हम कैंसर से बच कैसे सकते हैं, उसके लिए भी कुछ मैडम कमिश्नर ने हमें बताया कि हमें अपनी जो लाइफ है उस बिल्कुल सिंपल रखनी चाहिए। खाना पीना जो हमारा जो पुराना भारतीय संस्कृति वाला खाना है वो खाना चाहिए। जो कुछ अब्यूज है, स्मोकिंग है, फैनी है, तंबाकू है, इनसे बचना चाहिए। और साथ में इतना कैंसर हो गया है, हर 5 में 7 में लोग को जो है ये मिलता है, हमारे साथी रिश्तेदार इनको। और इसका जो हमारा रहन सहन खान पीन जो है इसका असर बहुत पड़ता है इसके ऊपर। तो मैं सभी हमारे जो साथी हैं, पेंशनर साथी हैं, दूसरे साथी हैं, सभी से अनुरोध करता हूं कि प्लास्टिक का इसका जो प्रयोग जो है, जैसे धीरज जी हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब जो है, ये बहुत इसका सहयोग रहता है, सारे शहर में इनके बहुत सहयोग देते हैं। तो इसका हमें प्रयोग बहुत कम करना चाहिए और ना ही करें, जैसे उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया। सबसे पहले मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा जो आज हमारे साथ है कैंसर की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। जो अभी सब लोगों ने स्टेज पर आकर कहा, तो मैं उससे समझ रहा हूं कि कैंसर एक नहीं है, एक कैंसर से नहीं लड़ना है हमने, 3 कैंसर दिख रहे हैं मुझे जिनसे हमने लड़ना है। एक तो कैंसर है जिसकी हम सब बात करते हैं, जो हमारे शरीर में होता है। दूसरा कैंसर है जो हम कचरा फैलाते हैं, जो हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करते हैं, इसकी वजह से जो हमारा शहर गंदा हो रहा है, इससे भी हमने लड़ना है। और तीसरा कैंसर वो है जो हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, जो हम पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। तो मेरी सब लोगों से एक ही विनती है कि एक कैंसर के लड़ने के लिए हमें तीनों कैंसर से लड़ना पड़ेगा। और ये काम कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये काम ये नहीं है कि मैंने लड़ लिया तो सब लड़ लेंगे या सरकार लड़ लेगी तो सब लड़ लेंगे। हमारा भी इक्वल योगदान होना पड़ेगा इस चीज में। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आज एक प्रण लें कि हम कैंसर से डरेंगे नहीं, कैंसर से लड़ेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग रिपीट करें, कैंसर से डरेंगे नहीं, कैंसर से लड़ेंगे, कैंसर से डरेंगे नहीं, कैंसर से लड़ेंगे। कैंसर से कौन डरेगा? कोई नहीं। कैंसर से कौन डरेगा? कोई नहीं। कैंसर से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। थैंक यू।